तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई कैंपस। और फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर नेम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चे, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड लेट मी टेल यू कि ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज, ये कंप्लीटली बेस्ड है ऑन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, एपी का जो एन टर्म्स होता है ना, उसके सम वाले फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन ही बेस्ड है। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1 से और हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को क्वेश्चन 1 पता है वो स्किप करके क्वेश्चन 2 पर जाएंगे, 2 पता है स्किप करके क्वेश्चन 3 पर जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं सारा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दूंगा। राइट, सो दिस इज बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। और एक बात और कहनी है कि अब मैं आपको बहुत ज्यादा एक डल बच्चा, एक मूर्ख बच्चा नहीं समझने वाला हूं। मैं समझूंगा कि आप एक ठीक ठाक बच्चे हो, एक एवरेज बच्चे हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि सॉल्यूशन देने का जो प्रोसेस होगा ना, वो थोड़ा फास्ट होगा, है ना। तो चलिए, इसके पहले कि हम शुरू करें, आपको दो फॉर्मूला जो है वो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का बिल्कुल अपने फिंगर टिप पे रखना है। कौन सा फॉर्मूला है? अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम सेकेंड फॉर्मूले की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल होता है n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर एपी का फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, टोटल कितने टर्म्स है ये पता है, तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। और हमने अपने थ्योरी में ये बता रखा है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्सप्लेन्ड यू, कि फर्स्ट फॉर्मूले से ही सेकेंड फॉर्मूला आता है। ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि ये जो एल है ना, दिस एल इज नथिंग बट द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है ये, जिसे हम टीएन भी कहते हैं और जिसे हम एल भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, चलिए सॉल्व करते हैं साथ। देखिए, हमेशा ना साथ मिलकर सॉल्व करा कीजिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन मिले साथ मिलकर। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट हम दिया हुआ है 2। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो T2 माइनस T1 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5। एंड हमें दिया हुआ है n टोटल 10 टर्म्स। हमें सम फाइंड करना है कि एक एपी से 10 टर्म्स का सम फाइंड करो। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन, दैट इज 10 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस d। अब क्या करना है? कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 10 बाई टू, ब्रैकेट है 4 प्लस 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा 10 बाई टू इंटू 49। सो 490 बाई टू, सो 245 ये हमारा आंसर होगा। तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स को इजिली कर पाओगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, थर्ड की बात करें, फोर्थ की बात करें, है ना, कोई भी क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको सॉल्व करना। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि बाकी जो 3 क्वेश्चंस है ना बचे हुए, इन 3 क्वेश्चंस को आप खुद से करिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। राइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, देखो अगर कोई भी बच्चा इसे देखेगा ना तो देखेगा कि डॉट 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 नहीं दिया है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, डॉट नहीं है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो एक फाइनाइट टाइप ही है जिसका लास्ट टर्म हमें पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो बच्चे फर्स्ट टर्म हमें पता है a इक्वल टू 7। आंखों को थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करोगे तो लास्ट टर्म भी पता है l इज इक्वल टू 84। अब क्या है ना कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। ठीक है, या फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला है हमारा n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। हमें एक्चुअली फाइंड करना है कि ये कितने सारे टर्म्स हैं, और कितने सारे टर्म्स के लिए फिर से हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए ही। तो चलिए कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस होगा T2 माइनस T1। ये हमारा T2 है, ये हमारा T1 है। तो T2 है हमारा 10.5, 10.5, और T1 है 7। तो क्या हो जाएगा? 10.5 में 7 जाएगा तो 3.5, 3.5। तो अगर हम 10.5 में, देखिए बच्चे, अगर हम 10.5 में, अरे 10.5 रुपया है और ये 7 रुपया है, तो कितना बचेगा? 3.5 रुपया बचेगा आपको। तो कॉमन डिफरेंस है 3.5 रुपया। 3.5 रुपया क्या होता है? 7/2। समझ रहे हो ना? सो जस्ट डू लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ यू हैव टू फाइंड कितने सारे टर्म्स है।
मेन मोटिव है कितने सारे टर्म्स है, तो हम कहेंगे लेट सपोज हमारे पास टोटल n टर्म्स इस एपी का, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है हमारा व्हाट, 7। लिखोगे सिंस लास्ट टर्म इज 7, 8, इसके पहले क्या लिखोगे, लेट टोटल टर्म्स बी n, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 84 है, सॉरी ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। ठीक है, आप सपोज करें ना कि टोटल टर्म्स n है, वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 7 है, n हमें फाइंड करना है, उसे वैसे ही रहने दो। कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है 7/2, अब कहोगे 7/2 कहाँ है, ये है ना 7/2। ठीक है, ऑलराइट, इज इक्वल टू 84। इस इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि कहाँ क्या हो रही है बातें। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, ये हो जाएगा 7, एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 14 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 2, उधर जाएगा तो क्या होगा, या फिर आप कहोगे क्या इतना फास्ट कर रहे हो, है ना, तो चलिए 2 को हम फिलहाल यही रहने देते हैं, इक्वल टू 84। सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन है, देखिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स में 10th में तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ कैलकुलेशन आपका अच्छा रहेगा तभी मैथ्स आपका सही होगा, दिस इज अ फैक्ट। और बच्चे, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन पे ही ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, 14 माइनस 7 इज 7 प्लस 7n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 168, राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा 168, दिस इंप्लाइज 7n इज इक्वल टू 161, है ना। अब ये जो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, 161/7 इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। इसका मतलब ये जो 84 है ना, दिस 84 इज द 23rd टर्म। 84 कौन सा टर्म है, ये टर्म नंबर 23 है, जिसे हम क्या कहेंगे, nth टर्म भी कहेंगे, जिसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो जो लास्ट टर्म है ना वो क्या आ गया, 84 आ गया। n का वैल्यू क्या है, 23 है एक्चुअली, n की वैल्यू। हम यूज करेंगे फॉर्मूला, हेंस एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए ध्यान दीजिएगा, n हमें पता नहीं था सो हमने n को फाइंड किया 23, सो 23/2। फर्स्ट टर्म हमें मालूम था 7, लास्ट टर्म हमें पता था 84, क्या नहीं पता था 23। ठीक है, चलिए पुट करिए वैल्यू एंड फाइंड करते हैं। सो 23/2 इंटू 84 प्लस 7 क्या होगा 91। अब स्टूडेंट्स ये है ना, थोड़ा मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ फ्रॉम माय फोन। ठीक है, तो ये है 23 इंटू 91, बट आपको नहीं यूज करना है क्योंकि इसी से आपका प्रैक्टिस होगा। 2093/2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 1046 एंड 1/2, दैट इज 0.5। ठीक है, 1046 एंड हाफ, तो ये आंसर, लेट मी चेक, 5.3, 1046 एंड हाफ, तो यही हमारा आंसर है। अब आप एक बात और कहोगे कि सर क्या फर्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, यस हम फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बच्चे, क्यों, क्योंकि हमारे पास वी नो ए पता है, वी नो कॉमन डिफरेंस, वी नो एन की वैल्यू, एन की भी वैल्यू पता है, हमें सब कुछ पता, तो हम फर्स्ट फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, आंसर वही आएगा। देखिए कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम सेकंड फॉर्मूला यूज करें जहां पे फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, एन की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, एन पता है डी पता है, सबकी वैल्यू पुट करो, फिर से आपको आंसर वही आने वाला है, और वही आंसर आएगा, तो मैं इसे नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है। और ऐसा आपको करने से क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। और भाई पढ़ते रहो, ठीक है, एंड क्या ही बताएं, मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है, जब तक कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं आगे। स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आए तो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वाइट इजी, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये मैं करूंगा नहीं सॉल्व, आपको ही करना है। हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, वी नो ए, वी नो डी, वी नो एल, है ना।
तो हमें एन और एस फाइंड करना है। ओके, तो एन और एस फाइंड करना है, तो चलिए आपको मे भी डिफिकल्टी हो सकता है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी डिफिकल्टी होगा तो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हुआ है पहले वो हम लिखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3 एंड लास्ट टर्म की वैल्यू 50 है। लास्ट टर्म को एन लिखते हैं या फिर हम टी एन लिखते हैं। लास्ट टर्म टी एन, एनथ टर्म जिसकी वैल्यू 50 है। हमें फाइंड करना है कि भाई एन की वैल्यू क्या होगी, कितने सारे टर्म्स हैं इस एपी में अगर लास्ट टर्म ये है तो, और सम करेंगे इन सारों का तो क्या होगा। एक्चुअली एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 50 है। अब यार कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 3 ऐड करो 8, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 3 ऐड करो 11, फिर 3 ऐड करो क्या आएगा, 14, सॉरी क्या 14, 17, इस तरीके से आगे एपी बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कितना सारा टर्म्स है इसमें, आप एक एक करके ऐड तो नहीं करोगे, तो आपको फाइंड करना है एन की वैल्यू, राइट। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो आप लिखोगे सिंस nth टर्म इज 50, तो यहां से पुट करो वैल्यू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 50। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू 3 है इक्वल टू 50। जितना जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3n प्लस 2 इक्वल टू 50, है ना। देखिए ये माइंड में होता है, दिमाग में होता है, ये वाला जो हो गया ना, ये दिमाग में हुआ। ये 5 है, ये 3n है, -3, 5 -3 2 हो गया। तो ये माइंड में करना है आपको। यहां से 3n की वैल्यू क्या आएगी, 48 आएगी, और n की वैल्यू 16 आ जाएगी। मतलब टोटल कितने सारे टर्म्स है, टोटल 16 टर्म्स है। टोटल कितना टर्म्स है, टोटल 16 टर्म्स है। तो सबसे पहले तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 16। अब फाइंड करना है एस एन, सेकेंड। अब बच्चे एस एन, ये तो फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड कर लिया हमने, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि सम क्या होगा। देखिए, तो अगर मैं इसे बोलूं कि सॉल्यूशन जो है हमारा, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन टू यहां पर करता हूं मैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। हमें सम फाइंड करना है इन सारे टर्म्स का। क्या होता है n/2, छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सब कुछ तो पता है। n की वैल्यू आ गई 16/2, फर्स्ट टर्म पता है 5 एंड लास्ट टर्म इज 50 इज इक्वल टू 8 इंटू 55। अब देखिए कैलकुलेशन जो है ना 55 इंटू 8, ये आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, अरे नहीं रे बावलो, देखो करना क्या है, 8 इंटू 55 है ना, मतलब 8 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 से मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 50 क्या होगा, 400, 8 इंटू 5 क्या होगा, 40, तो ये आंसर क्या होगा 440। मैं इधर लिख रहा हूं समझाने के लिए, आपको दिमाग में करना कि ये 440 ही होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है ना, लेट मी टेल यू कि कैलकुलेशन का जो मामला है ना, मैं आंसर चेक कर लेता हूं बाय द वे, ठीक है, ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो, जस्ट टू चेक कि कोई सिली मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपको भी अवॉइड करना सिली मिस्टेक्स। 16 440 करेक्ट आंसर है। तो जो कैलकुलेशन है ना बच्चे, ट्रस्ट मी, कहीं भी आप जाओगे इसके आगे कैलकुलेशन मायने रखेगा, कैलकुलेशन विल होल्ड अ वैल्यू, ठीक है। क्लास में आगे करना है, फ्यूचर में आगे करना है, तो कुछ तो आपको यूनिक करना होगा ना, सारे बच्चे वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, तो थोड़ा कैसे आगे आप बढ़ोगे, ठीक है। अगर हम किसी और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है, हो जाएगा उसी तरीके से। सेकंड में डी फाइंड करना है, आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लोगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ए फाइंड करना है, फिर से यही फॉर्मूला यूज करोगे, ए भी फाइंड कर लोगे, सेम सेम ये सभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं सोचूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं, आई विल से फोर्थ, क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सेकंड थर्ड खुद से करिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो हमारा A3 है वो 15 है, मतलब जो थर्ड टर्म है वो 15 है, सम ऑफ 10 टर्म्स जो है वो 125 है। एक बात बताएं स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 से आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगा। दो डेटा दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा,
एंड 10th टर्म क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ना ए पता है ना हमें डी पता। ठीक है ना हमें ए पता है ना हमें डी पता है, सिर्फ A3 दे रखा है 15 एंड सम ऑफ 10 टर्म्स दे रखा है 125। तो इन्हीं दोनों के हेल्प से हमें फाइंड करना आंसर। चलिए देखते हैं ये। ओके तो लिखोगे सिंस T3 थर्ड टर्म इज 15। इसने ए लिखा है, मैं टी लिखता हूं। ठीक है इसे हम T3 भी लिख सकते हैं। तो थर्ड टर्म हमारा 15 है, दे रखा है। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट। सेकंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ 10 टर्म्स 125 है। अगेन लिखोगे, अगेन सम ऑफ 10 टर्म्स इज 125। पुट करेंगे वैल्यू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 10 बाई 2 हो जाएगी, a नहीं पता है, ये 9 इंटू डी इक्वल टू 125। ये 2 5 जा 10 और ये 5 इसे कट करेगा 25 टाइम्स। यहां से हमें मिलेगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो कंडीशन दे रखा था और दो इक्वेशन हमें मिल गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और ए और डी की वैल्यू फाइंड करिए, और वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे सॉल्व करेंगे, करते ये है कि इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड से माइनस करेंगे। तो पहले इक्वेशन सेकंड लिखेंगे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। माइनस करिए, माइनस 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 5d इज इक्वल टू -5। सो d की वैल्यू -1। डी की वैल्यू -1 है। अगर डी की वैल्यू -1 यहां पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 17। ए की वैल्यू आ जाएगी 17। तो इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू -1 आ चुकी है और ए की वैल्यू 17 आ चुकी है। हमें निकालना है दूसरा A10 टेंथ टर्म। ठीक है अब टेंथ टर्म फाइंड करना है हमें। चलिए फाइंड कर लेते हैं। अब ये मत सोचिएगा कभी इधर लिख रहा हूं कभी उधर लिख रहा हूं, आपको सीक्वेंस पता चल रहा है कि पहले मैंने इधर लिखा फिर मैंने इधर लिखा। ठीक है वैसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, चाहे मैं इधर लिखूं चाहे उधर लिखूं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन हमें फाइंड करना है टेंथ टर्म, हैंस A10 जिसे हम T10 भी कहते हैं। ये क्या होगा, a प्लस 9d। ए की वैल्यू क्या है 17 प्लस 9, डी की वैल्यू क्या है -1। तो 17 में 9 जाएगा वो बराबर होगा 18 में 10 जाएगा, मतलब 8 होगा हमारा आंसर। मैं आंसर मैच कर लेता हूं कि हमारा जो टेंथ टर्म है वो 8 है और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो -1 है। फ्रॉम द आंसर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, 3 का फोर्थ पार्ट, डी की वैल्यू -1 है और टेंथ टर्म 8 है, मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा, डी की वैल्यू -1 हमने फाइंड कर लिया एंड ये 8। बातें समझ में आई ना। ठीक है तो ये था भाई क्वेश्चन। अगर हम अगली बार देखें कि आगे क्या है तो आप ये क्वेश्चन 5 बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। ठीक है यू कैन सॉल्व 5। फिर A D S9 कर सकते हो आप आराम से। S9 एक कंडीशन दे रखा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिएगा ए और डी की, आपको n यहां से मिल जाएगा और एक बार n मिल गया तो n भी मिल जाएगा, nth टर्म भी मिल जाएगा। आप सॉल्व करिए, ट्राई करिए। 7 a पता है, nth टर्म पता है, Sn पता है, n and d, इसको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। तो सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर का तो स्क्रीन छोटा है, सर दिख ही नहीं रहे। अरे मेरा जो पेन है ना, पेन दिख रहा है ना, वो काफी है आपको पढ़ने के लिए। एक्सक्यूजेस ढूंढोगे ना, एक्सक्यूजेस ढूंढोगे ना, नहीं चलेगा काम। फिर आगे का जो लाइफ है ना वो और टफ होगा। अगर वहां एक्सक्यूज ढूंढोगे तो लाइफ इज ऑल ओवर। ठीक है
बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, 10th में हो यार, उतने भी बच्चे नहीं हो मुझे लगता है। ठीक है, आजकल जो एडटेक खुल गया है ना, सब बच्चों को और बच्चा बना दिए हैं, बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। बच्चे बच्चे। चलो भाई, दिया हुआ है a इक्वल टू 8, मतलब फर्स्ट टर्म पता है, nth टर्म दिया हुआ है 62, मतलब फर्स्ट टर्म 8 है, फिर बाद में लास्ट टर्म जो हमारा वो क्या है, वो 62 दे रखा है। अब इनका सम दे रखा है 210। ठीक है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n क्या होगा एंड d क्या होगा। ये तो इन दोनों की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सिंस nth टर्म जिसे हम an भी कहते हैं वो 62 दिया हुआ है, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है 62 है। सब कुछ आपको पता है, सिर्फ आपको यहाँ पे d नहीं पता है, सॉरी 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 सॉरी, n भी नहीं पता और d भी नहीं पता है ना, तो आपको दो इक्वेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन यूज करके देखते हैं ना, सेकंड कंडीशन से आ जाएगा आंसर जल्दी। हम यूज करेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स 210 है। अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 210। n नहीं पता है, रहने देंगे। फर्स्ट टर्म पता है, हाँ जी पता है। लास्ट टर्म पता है, हाँ जी 62 है। पुट करो वैल्यू और फट से n की वैल्यू फाइंड करो, है ना। तो ऐसा सबको सोचना पड़ेगा। ठीक है, n/2 इंटू 70 इज इक्वल टू 210। अब कुछ भी इधर उधर काटने के पहले ना 70 से इसे 3 बार में काट दो और n की वैल्यू आ जाएगी 6। मतलब टोटल 6 टर्म है भैया। टोटल कितना टर्म है, 6 टर्म है, 6 टर्म्स है। हम आंसर मैच कर लेते हैं आगे जाने के पहले कि सिली मिस्टेक्स ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, n की वैल्यू 6 है, आंसर भी 6 है। ठीक है, अब फाइंड करना है d की वैल्यू, वो फाइंड करेंगे हम इस कंडीशन के हेल्प से। अब हम फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे कि tn हमारा 62 है, तो लिखोगे ऑल्सो दिया हुआ है कि जो हमारा tn है, nth टर्म है जिसे n कहते हैं, वो 62 है। पुट द फॉर्मूला, वैल्यू पुट करोगे आप, करने आता होगा ना, नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो आई कांट सेव यू, आई कांट सेव यू। 2 जाएगा फिर 6 जाएगा तो आ जाएगा 54। पक्का, 2 माइनस करो फिर 6 माइनस करिएगा तो कितना आएगा 54। आंसर फ्रैक्शन में आएगा, डी की वैल्यू या 54/5, तो यहां से डी की वैल्यू 54/5 आंसर। तो बातें समझ में आई कि हर क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं है कि देर इज नो वे कि आप एक ही बार में महान बन जाओ। ट्रस्ट में, अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास का जो टॉपर है वो टॉपर है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, तो ये एक मिथ है। दिमाग नहीं है उसके पास, ही इज अंडर अ स्ट्रिक्ट गाइडेंस, उसके पेरेंट्स गाइड कर रहे हो उसे। ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो कोई आपको गाइड नहीं अच्छे से कर रहा है, या फिर अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हो आप, अपने टीचर्स की बात नहीं सुन रहे हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा, 9 भी बन जाएगा। एल लास्ट टर्म पता है, सम पता है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड इट। यार क्वेश्चन नंबर 10th भी बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10th में सब कुछ पता है। लास्ट टर्म टीएन पता है, सम पता है, एन पता है ना, तो आप फाइंड कर सकते हो। 9/2 ए प्लस एल इक्वल टू 144, ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें तो मैं क्वेश्चन नंबर 10th को यहीं पे सॉल्व करना चाहूंगा। ठीक है, वेट, कहीं और सॉल्व कर लेते हैं, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने कर लेते हैं, ये सब है ना प्रैक्टिस नहीं होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का।
भाई लास्ट टर्म एल की वैल्यू 28 है और इसी को हम कहते हैं टीएन, इसे ही कहते हैं एन। तो देखिए कितना सारा नाम है लास्ट वाले टर्म का। लास्ट वाले टर्म को एल भी कहते हैं, लास्ट वाले टर्म को टीएन भी कहते हैं, लास्ट वाले टर्म को ए एन भी कहते हैं। ठीक है। अब इनको जब जोड़ दिया जाए ना तो वो 144 है। अब कहेंगे सर एन तो दिया नहीं है, एन तो यहाँ दिया नहीं। अरे बच्चे एन नहीं दिया है, एस दिया है, इसका मतलब सम है। अब सम किसका है? जितने भी टर्म्स ऑफ एपी है। तो इतना सेंस तो लगाना पड़ेगा। टोटल टर्म्स 9 है, एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है कितना? 9। तो आपको बच्चे एल पता है, सम पता है, एन पता है, आपको फाइंड करना क्या है? एप करना है। तो जैसे ही लास्ट टर्म जब दिया हो ना तो सम का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। क्या होता है? एस एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। ठीक है। सम दिया हुआ है 144, फॉर्मूला पुट करेंगे n बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 144। n की वैल्यू क्या है? 9 है, बाई टू फर्स्ट टर्म नहीं पता है तो फाइंड ही करना है a की वैल्यू, लास्ट टर्म पता है 28 इक्वल टू 144। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या 9 इस 144 को डिवाइड करेगा? अब बच्चे ना यहाँ पे सोचते रहेंगे करेगा करेगा, तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए आपको। इनको सब ऐड कर दो, 4 और 4 8, 8 और 1 9। सम ऑफ डिजिट क्या है? सम ऑफ डिजिट 9 है, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। क्लास 5 याद करो, फिफ्थ क्लास। अगर नहीं याद है ना तो फिर एक ऐसा टीचर ढूंढो जो आपको क्लास फिफ्थ की भी चीजें बताती हो, जहां पे जरूरत पड़ेगा। तो इसका एप्लीकेशन है, डिविजिबिलिटी रूल का एप्लीकेशन हर जगह है मैथ्स में, कहीं ना कहीं आपको यूज करना ही पड़ेगा और वही आपको मैथ्स को फास्ट कराएगा। ये मत सोचो कि अब कौन ये पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इफ यू वांट टू एक्सेल सुपीरियर। तो ये 9 इसे कैंसिल करेगा, 9 वन जा 9, 9 सिक्स जा 54। ठीक है। दो को मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से हो जाएगा a प्लस 28 इज इक्वल टू 32। तो a की वैल्यू क्या होगी? 4, और ये हमारा आंसर। तो n की वैल्यू 9 आ गई, है ना, और a की वैल्यू 4 आ गई। लास्ट पार्ट, a की वैल्यू 4 आ गई। यस। ठीक है। n की वैल्यू 9 दे रखा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के भी हर पार्ट को कवर कर लिया। तो चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चे, क्या कह रहा है कि इस एपी का कितना टर्म्स लिया जाए ताकि सम 636 आ जाए। देखो एपी का फर्स्ट टर्म हमें पता है, सेकेंड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है, फिर देखिए डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट एपी है। ठीक है। लेकिन कह रहा है इस एपी के कितने सारे टर्म्स को लोगे ताकि उनको जब हम ऐड करेंगे ना तो 636 636 आएगा, है ना। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? गिवन एपी इज दिस एंड दिस एंड दिस। ये जो मुझे लगता है ना कि ये सब आप लिख पाओगे। ए की वैल्यू क्या है? 9 है। डी की वैल्यू क्या है? T2 माइनस T1 करो, 8 आएगा। या फिर T3 माइनस T2 करो, क्या आएगा? 8 आएगा, है ना। तो कॉमन डिफरेंस 8 है। अब ठीक है, अब सम जो है ना वो आना चाहिए 636। तो कितने सारे टर्म्स को लोगे? दो टर्म को ऐड करोगे, 3 4 5, कितने टर्म्स को ऐड करोगे तो 636 आएगा। तो आप लोग भैया की मान लेते हैं कि n टर्म्स को ऐड करेंगे तो 636 आएगा। लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 636। बस इतना ही वैल्यू पुट करना है। ठीक है। दिस इंप्लाइज n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज खुद से लिखो आप लोग। n बाई टू इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d क्या है? 8 इक्वल टू 636। कैंसिल करना सीखो यहां से। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ये 2 इसे 1 टाइम कैंसिल करेगा और इसे 4 टाइम कैंसिल करेगा। ठीक है। यहां से हमें मिलेगा n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 636। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे ये 4n स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर एंड प्लस 5n
इज इक्वल टू 636। साफ साफ दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। चलिए, इसका मतलब हमें 5 लाना है 4 एंड 636 के हेल्प से। 4 इंटू 6 इंटू 106 एंड 4 इंटू 6 इंटू अगर 2 और ले ले तो 5 इंटू 3 12 एंड 48, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 53। मतलब कि हम इसे 48 एंड 53 में डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। लेकिन मैं 48 को पहले लिखूंगा, राइट? दिस इंप्लाइज 4n² माइनस 48n प्लस 53n। ये सब पता होना चाहिए कि मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ, स्प्लिट कैसे कर रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर कमेंट करिए आप, कमेंट करिए आप यस। 4n कॉमन लीजिए, n माइनस 12, यहां से 53 कॉमन लीजिए, n माइनस आएगा ही आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से n माइनस n 12 को बाहर निकालिए, 4n प्लस 53। यहां से जो n की वैल्यू है ना 12 आएगी, और n की वैल्यू है ना -53/4 आएगी। n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता यार। नंबर ऑफ टर्म्स एक होगा, नंबर ऑफ टर्म्स दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा। नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एक थोड़ी होगा कि माइनस एक टर्म, माइनस एक आदमी थोड़ी होता है। आदमी या तो एक होगा, आदमी दो होगा, आदमी तीन होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 12 आ गई। मतलब अगर 12 टर्म को सम करेंगे ना, 12 टर्म को सम कर दोगे ना इस एपी का, तो 636 आंसर आ जाएगा। अब आपका काम है ना कि आप चेक करो घर में जाकर। n की वैल्यू आप लो 12, a की वैल्यू है 9, d की वैल्यू है 8। आप सम निकालो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू जो है ना वो 636 आना चाहिए, और वो आएगा। क्योंकि हमने क्या कहा कि n की वैल्यू 12 आना चाहिए, मतलब 12 टर्म को लेंगे ना तब सम 636 आएगा। ये आपको वेरीफाई करना है यहां से। ठीक है, वेरीफाई करना है। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा कि आप n को n की वैल्यू -53/4 क्यों नहीं ले रहे हो, ये लिखना पड़ेगा आपको। क्योंकि n की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे एक स्टेप लिखना पड़ेगा इसके पहले, लेट सम ऑफ n टर्म्स इज 636, दिस इंप्लाइज ऐसा इज 636। इसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू करोगे। तो ये सब क्या है ना कि आपको खुद करना है। इतना तो सीखोगे आप, है ना? इतना नहीं पता इसका मतलब आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट नहीं हो। फिर पहले मैं, अभी तक मैं आप लोग को बहुत ज्यादा एवरेज बच्चा समझ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग एवरेज बच्चे नहीं हो। आप लोग एवरेज एवरेज हो, एवरेज से ऊपर हो, तो उनको इतना समझ में आना चाहिए। और जो बच्चे नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे नहीं है, तभी तो मतलब कि 93% ही पास परसेंटेज है, मतलब लाख 1.5 लाख बच्चे फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक अलग है सॉल्यूशन कि आपको रूबरू होकर टीचर से बात करना होगा, और टीचर से कंटिन्यूअस गाइडेंस गाइडेंस टीचर के कंटिन्यूअस गाइडेंस में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, कि टीचर आपके साथ हमेशा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है ना। आपको दिन भर में 2 बार टीचर कांटेक्ट में आते हैं और आपको सिखाते हैं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। कितने सारे टर्म्स हैं इस एपी में? क्या क्या दे रखा है, लिख देते हैं। दे रखा है फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45, एंड इन सभी टर्म्स का सम कर दे तो वो आ जाएगा 400। तो कह रहा है एन की वैल्यू फाइंड करो। देखो, फर्स्ट टर्म 5 है, इसका जो लास्ट टर्म है ना वो 45 दे रखा है। अब जब इनको सबको ऐड कर दोगे, इनका सम निकालोगे ना, तो सम दे रखा है 400। तो कितने सारे टर्म्स हैं, एन की वैल्यू फाइंड करो। तो एक ही तो कंडीशन है, इसी कंडीशन को उठाना है और यूज करके हमें आंसर फाइंड करना है। लेकिन एक है कि आपको लिखना होगा कि लेट टोटल टर्म्स बी एन। ये आप कर लोगे, मुझे यकीन है। तो अब सिंस हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन में लिखोगे सिंस सम ऑफ एन टर्म्स इज 400, n/2 a प्लस l इज इक्वल टू 400। आप कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कीजिए?
क्योंकि भाई ए और एल दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ है। सो n/2, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45 इज इक्वल टू 400। ठीक है, दिस इंप्लाइज n/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400। 5 8 जा 40, 8 टाइम्स। सो n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू 16 आएगी। खत्म। मतलब 16 टर्म्स है। कितना टर्म्स है? 16 टर्म्स, है ना। अब बहुत मुझे मन कर रहा है ना कि भैया मैं डी निकाल। अच्छा, कॉमन डिफरेंस, सॉरी, कॉमन डिफरेंस भी कहा है निकालने के लिए। अच्छा, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब देखिए बच्चे, लास्ट टर्म 45 है। लिखोगे सिंस लास्ट टर्म इज 45, वैल्यू पुट करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। एक वैल्यू पता है, यस। n की वैल्यू पता है, यस। 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 15 इंटू डी इक्वल टू 45। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आएगी? 40 हो जाएगा, 40/15, 5 8 जा 8/3। ठीक है, तो n की वैल्यू 16 और डी की वैल्यू 8/3। क्वेश्चन नंबर 5। यस। तो दो कंडीशन था, दोनों को हमने यूज किया। फर्स्ट कंडीशन क्या था? देखिए, फर्स्ट कंडीशन था एस एन इक्वल टू 400, इसके हेल्प से हमने एन की वैल्यू 16 निकाली। सेकंड कंडीशन था टी एन इक्वल टू 45, इसके हेल्प से हमने डी फाइंड किया। तो कंडीशन दिया रहेगा, उसी के हेल्प से आपको फाइंड करना। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा इक्वेशन पहले यूज करना है, कौन सा बाद में यूज करना है ना। आ जाएगा समझ में, डोंट वरी। अपने आप नहीं आता, प्रैक्टिस से ही आता है, समय देना पड़ता है। ठीक है, और समय क्यों दोगे आप? ऐसा क्या है कि आपको समय देना ही है? इसलिए हम कभी समझाएंगे आपको, ठीक है, क्यों आपको पढ़ना चाहिए, क्यों आपको समय देना चाहिए पढ़ाई के लिए। हम बात करेंगे इस पे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ज्यादा मैं क्या ही कॉमेडी करूं कि आपको मन लगेगा। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यार, है ना। ना ही आप मेरे सामने बैठे हो कि मस्ती मजाक कर ले आपके साथ, है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, पता है, सचमुच मुझे नींद आ रही है। आके, है ना, कि मैं अपना भी काम कर रहा था कुछ, उसके बाद मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं, है ना। इट्स 8 बजने वाला है रात का, सोचा कुछ काम कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एपी का 17 एंड 350 है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को ना, हर क्वेश्चन को एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप 1 मिनट में कर सकते हो। मेरा मकसद भी यही है। ठीक है, जिस दिन मेरा कोर्स लॉन्च होगा, जो कि मैं करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं ये पढ़ाऊं, नहीं, मेरा मकसद होगा कि बच्चे जो क्वेश्चन को है वो 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे में सॉल्व कर ले, पूरे बोर्ड के पेपर को। या फिर चलो 1.5 घंटा बहुत कम हो जाएगा, चलो 2 घंटे के अंदर पूरा खत्म करके रिवीजन कर दें। इतना फास्ट बनाना है आपको मुझे, और ये पॉसिबल है आपको ये? नहीं बेटा, जब बहुत समय पुराना था ना, तो लोग ये भी नहीं सोचते होंगे कभी हम आसमान में उड़ सकते हैं। तो उस समय के बच्चे और आज के बच्चे में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ सोच का है ना। आपको सोच बदलेगा ना, सब कुछ बदल जाएगा। जीने का नजरिया, सोचने का नजरिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म दे रखा है बच्चे 17, लास्ट टर्म दे रखा है 350। इस लास्ट टर्म को और क्या बोलते हैं? टीएन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? एन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। कॉमन डिफरेंस 9, सब कुछ तो नहीं रखा है, फाइंड क्या करना है? कितने सारे टर्म्स हमें ये फाइंड करना है कि एन की वैल्यू क्या होगी और उनका सम क्या होगा। इनका अगर सभी का सम कर दिया जाए तो क्या होगा, देखो। तो एपी क्या है? 17 है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है? 350 है। कॉमन डिफरेंस 9 है, मतलब अगला जो टर्म आएगा ना, 9 ऐड करने पे आएगा। ठीक है, +9 करो 26, फिर +9 करो तो 35। इस तरीके से टर्म आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब दो कंडीशन दे रखा है, लास्ट टर्म इज 350। अच्छा, एक ही कंडीशन है, ठीक है, ओके।
तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखोगे सॉल्यूशन कि सिंस लास्ट टर्म इज 350, दिस इंप्लाइज a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 350। ए की वैल्यू फाइंड कर पता है 17, n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू 350, है ना। चलिए 17 प्लस, क्या कैलकुलेशन सब सही है। 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 350 सही है। अब यहां से हो जाएगा 9n-9, और ये प्लस 17 है इक्वल टू 350। आप लोग सिर्फ ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों लिख दिए, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9n+8 इक्वल टू 350। सॉल्व करना है, ठीक है। यहां से स्टूडेंट्स 9n की वैल्यू आएगी 342। अब ये 9 से डिविजिबल होगा, 4 3 7 और 7 2 9, सम ऑफ डिजिट 9 है, सम ऑफ डिजिट 9 है, मतलब हाँ डिविजिबल होगा। ये बार बार मैं समझा रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल समझो यार, ठीक है। 9 से कैंसिल करेगा हाउ मेनी टाइम्स, 9 से 27, 9 4 36, 9 से 27, 9 8 72, तो n की वैल्यू 38 आएगी, ठीक है। इसके पहले की कोई सिली मिस्टेक्स हो, हम आंसर को मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, n की वैल्यू 38 हमारी बिल्कुल सही आई। आपको लग रहा है नहीं, ये मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत दिन हो गया, मैं याद नहीं रखता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। ऑलराइट, n की वैल्यू तो आ गई, सम निकालना है। अब सम निकालना तो काफी इजी है, सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे हम सम निकालने के लिए। नाउ तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा आ गया, सेकंड सॉल्यूशन हम निकालेंगे सम ऑफ n टर्म्स। ये होगा n/2 a प्लस l। n की वैल्यू क्या है 38/2, फर्स्ट टर्म क्या है जी 17, लास्ट टर्म क्या है 350, ठीक है। ये है ना। चलिए करना क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है बस। तो ये हो जाएगा 19 इंटू ब्रैकेट का सम क्या होगा 367, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, आपको नहीं यूज करना है, वार्निंग। 367, 6973 आ रहा आंसर। और अगर हम मैच करें आंसर तो 6973 हमारा आंसर भी है बुक में, ठीक है। पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सही तरीके से बनाया है विदाउट एनी एरर इन द फर्स्ट गो, एक बार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, find the sum of first 22 terms of AP in which D7 22nd term is 149। दो कंडीशन दिया हुआ है, दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है सम ऑफ 22 टर्म्स। क्या दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस 7 है, एंड 22nd टर्म जो है वो 149 है। आपको फाइंड भी करना है 22 टर्म्स का सम, है ना। केस 22 क्या होगा, ये कॉमा क्वेश्चन मार्क है। देखो बच्चों, ये कॉमन सी बात है, आप लिखना कि भैया फर्स्ट टर्म ए है, टोटल टर्म्स एन है। एन की मतलब ही नहीं है, एन पता है 22 है, क्योंकि 22 टर्म से आगे बढ़ना ही नहीं है आपको। अगर ये कह दिया कि T22 149 है, और फिर क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि आपको फाइंड करना है कि सम ऑफ 22 टर्म्स क्या होगा, मतलब ये 22 टर्म्स तक ही है एपी, उसके आगे की बात नहीं कर रहा। तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू इसका मतलब 22 है ना। अब ये कंडीशन को यूज करेंगे हम, सिंस T22 is equal to 149, this implies A plus 21D is equal to 149। पता है ना फॉर्मूला, हमने पुट कर दिया वैल्यू। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 21, एंड डी की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू 149 इज इक्वल टू ए प्लस 7
एंड 147 इक्वल टू 149। यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 2 आएगी। बड़ा प्यारा आंसर आया है ए का, छोटा सा 2। ए जो छोटा सा 2 है, 2 अब आपको ना ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म इज 2, डॉट 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 डॉट, जो लास्ट टर्म है ना वो 149 है, ये फर्स्ट टर्म है और ये 22nd टर्म है। हमें फाइंड करना है इसका सम। फॉर्मूला यूज करेंगे, हेंस S22 इज इक्वल टू 22/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये 11 हो जाएगा, कैंसिल करेगा। ए क्या है, 2 है, लास्ट टर्म क्या है 149 है ना, इक्वल टू 11 इंटू 151, तो क्या हो जाएगा बच्चे 151 151, तो 1661 1661 आंसर। अब कोई भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि फटाक से कैलकुलेशन करके आप लिख दो। तो इसका जो आंसर है ना वो 1661 है, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन काफी इजी था, ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी था। फर्स्ट कंडीशन से हमने ए निकाला, अब ए निकल गया तो लास्ट टर्म तो पता है हमें, हमें ए पता है, हमें लास्ट टर्म पता है, हमें डी पता, एन भी फाइंड पता है। तो क्या सब कुछ नहीं निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चे, प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है बच्चे कि भाई टोटल जो पहला फर्स्ट 51 टर्म्स, 51 टर्म्स का सम फाइंड करो। टोटल 51 टर्म्स ले लो एपी का, उसका सम फाइंड कर दो, ठीक है। उसके लिए दो कंडीशन दे रखा है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, है ना। एन की वैल्यू दे रखी है 51, इतना ही एपी का टर्म लेना है, कितना 51 टर्म्स लेना है। लेकिन दे रखा है कि हुई सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकंड टर्म जो है वो है 14 एंड द थर्ड टर्म जो है वो है 18, ये गिवन है। इसके हेल्प से एक इक्वेशन मिलेगा, इसके हेल्प से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करेंगे दोनों को एंड ए एंड डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देखो लिखोगे सिंस सेकेंड टर्म इज 14, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी इक्वल टू 14, फॉर्मूला में पुट किया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पुट किया हमने। ऑल्सो थर्ड टर्म इज 18, इसका मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 18, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। एक बात बोलू बच्चे, सेकंड एंड थर्ड टर्म पता है तो डी तो ऐसे ही फाइंड हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा फाइंड, ऐसे ही कर लेंगे हम। अगर सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, मतलब डी की वैल्यू क्या है 4 है, मतलब पीछे जाने पे 4 माइनस करो, फिर पीछे जाने पे 4 माइनस करो क्या आएगा 10 आएगा, मतलब ए की वैल्यू 10 आएगी और डी की वैल्यू 4 आएगी। और ये हमें इक्वेशन सॉल्व करने से भी मिलेगा, देखो आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, यस, सॉल्विंग 1 एंड 2। सॉल्व करना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ए प्लस 2d हमारा 18 है और a प्लस डी हमारा 14 है, ठीक है, माइनस करेंगे, कैंसिल होगा, d की वैल्यू 4 आ जाएगी। d की वैल्यू जो 4 आई वो किसी भी एक इक्वेशन में हम कृपया करके पुट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। और जो बच्चे थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए हैं ना, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए हैं, उनको यहीं से पता चल जाएगा a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 4। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इतना सिंपल दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव पड़ोसी दे रखा है कि भैया T2 और T3 दे रखा है, T2 दे रखा है 14 और T3 दे रखा है 18, माइनस करोगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो फिर से पीछे जाने के लिए क्या करोगे 4 माइनस करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा 10, इसका पिछला वाला
पिछला टर्म क्या होगा, वो 1 होगा, T1 हो जाएगा। तो T1 और D हमें ऐसे ही पता चल जाएगा बिना कोई इक्वेशन सॉल्व किए हुए। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, है ना। चलो भाई, अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। S51 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें पता नहीं है ना। सो 2 इंटू 10 प्लस 50, n क्या है, 51 है। तो 51 माइनस 1 50, और डी का वैल्यू 4। यहीं पे फटाक से कैंसिल करना है जी। दो इसे एक बार में कैंसिल करेगा और इसे 25 बार में कैंसिल करेगा। तो ये क्या आ जाएगा, बाहर 51 रहेगा और अंदर क्या आएगा, 25 चौका 100 और 110। तो 51 51, तो 5610। अब ये सब कैलकुलेशन ना एकदम बच्चों की तरह नहीं सॉल्व करना कि 51 इंटू 110 को मल्टीप्लाई करना है, 51 को 11 से मल्टीप्लाई करना, और 51 को 11 से भी तरीके से मल्टीप्लाई करना, और एक सेकंड में आंसर 5610 लाना है, जो कि सही होना चाहिए। अगर सिली मिस्टेक्स हमने नहीं किया तो 5610 हमारा, क्योंकि हमने कोई सिली मिस्टेक अभी तक नहीं किया, ऑल्दो हो जाता है मुझसे भी, नो डाउट, है ना। ऑलराइट, तो कृपया करके हम आगे अपनी गाड़ी को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा देखेगा कभी, आज कल परसों नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कभी भी देखोगे तो कमेंट करोगे जरूर। ठीक है, क्या कमेंट करोगे, मजा आ रहा है, नहीं कमेंट करोगे कहाँ दिक्कत है। ठीक है, ऐसे तो आप बात ही करोगे मुझे तो बता दूंगा आप में कमियां क्या है। ठीक है, और उस कमी को सुधारोगे, बिंदास हो जाओगे पढ़ने में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर जो 9th है ना, वो क्या कह रहा है चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49। मतलब अगर पहले 7 टर्म्स का सम करें तो वो 49 है, एंड दैट ऑफ 70 टर्म्स इज 289। और अगर हम पहले 17 टर्म्स का सम करें तो वो 289 है। दो कंडीशन दे रखा है भाई। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। इसका मतलब एस एन क्या होगा, एन टर्म्स को ले तो क्या होगा सम। दो कंडीशन है, दो इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इससे आएगा, सेकंड इक्वेशन इससे आएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए वैल्यू फाइंड करनी है ए एंड डी। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे सिंस, कंडीशन को हम येलो कलर से लिखेंगे, सिंस S7 इज 49। इसका मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। n-1 क्या होगा, 6, 7 7 जा 49, 2 1 जा एंड 2 3 जा। ये सब पता होना चाहिए। यहां पे आ जाएगा 1a इंटू 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। ये होना चाहिए कैलकुलेशन। आप बच्चे की तरह करो, 10th में आप बच्चे नहीं हुए तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बच्चे की तरह करना चाहते हो आप करो। लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए कि कैसे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि रिलेशन पता चलना चाहिए आपको। हमने इस 7 से इसको कैसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि इवेंचुअली ये जो 7 है ना, ये इसके नीचे आएगा और नीचे आके इसको कट करेगा, काटेगा। तो हमने यहीं से खड़े खड़े काट दिया, क्या दिक्कत है। चलो, अब हम सेकेंड कंडीशन यूज करेंगे, ऐसे 17 टू 89। ठीक है, अब लिखेंगे भैया कि ऑल्सो, ऑल्सो क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। दिस इंप्लाइज 17/2, दिस इंप्लाइज 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 289।
दिस इंप्लाइज, अब देखो बच्चे, ये 17 क्या कैंसिल कर पाएगा इसे? 17 वन जा 17 एंड 17 सेवन जा 119 एंड 17 का स्क्वायर 289 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2, थोड़ा सा एक स्टेप हम ज्यादा ले लेते हैं ताकि उन बच्चों को समझ में नहीं आता वो समझ सके। 1/2 रहेगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। ये जो 2 है ना, इसे एक बार में कैंसिल करेगा और इसे 8 बार में, क्योंकि सर दोनों को कैसे कैंसिल करता है, वही आपको समझ में आना चाहिए कैंसिल कैंसिल करता है। खोपड़ी घुमाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको इस पे सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। जब तक थॉट नहीं दोगे ना, तब तक कुछ काम नहीं हो। तो इक्वेशन है, क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हो? एक मिनट, ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारा इससे आया है, इसे इन तीनों को हम एक साथ, है ना। यस, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया। दो इक्वेशन सॉल्व करिए भाई, सॉल्विंग, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जिसका राइट साइड वाला बड़ा होगा ना, इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, या फिर ये डी वाला। तो हम a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, माइनस करेंगे तो 5d इज इक्वल टू 10 और d की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब d की वैल्यू 2 आ गई, कहीं भी पुट कर दो, यहां पुट कर देंगे। 6, 7 में 6 जाएगा, a 1, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो d की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, दो वैल्यू में पता चल गया। सम ऑफ n टर्म्स, एक बार आपको पता है a और d, सम ऑफ n टर्म्स नहीं फाइंड कर पाओगे? कर पाओगे। Hence, sum of n terms is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d is equal to n by 2। वैल्यू पुट करो। n का वैल्यू नहीं पता है जी, एसएन पता करना है तो n के टर्म्स में ही आंसर आएगा। d की वैल्यू 2 होगी। कट दो, ये 2 इसे कैंसिल करेगा और इसे कैंसिल करेगा। n 1 प्लस n माइनस 1, ये 1 और 1 कैंसिल होगा। n, अंदर भी n, n स्क्वायर। क्या आंसर आया? आंसर आया n स्क्वायर। तो ये जो एपी, जो भी एपी दिया हुआ है ना, उस एपी का अगर एन टर्म्स को हम लेंगे और उनका सम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो क्या आएगा? एन स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। या काफी इजी क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स इजी है भाई। एक इक्वेशन यहाँ पे लाओगे, ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे ले आए, दूसरे कंडीशन से इक्वेशन ले आए, सॉल्व किए, ए और डी मिल गया, एसन फाइंड कर लिए। लग रहा है सिर्फ बड़ा देखने में, माय डियर बच्चे, सिर्फ बड़ा देखने में लग रहा है, कुछ भी नहीं। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, सॉल्व करो ए एंड डी, एसन में पुट करो वैल्यू, एसन का वैल्यू एन स्क्वायर आ जाएगा। क्या है ये? स्टेप्स देखो, है क्या? इतना लिखा हुआ मत देखो, स्टेप्स देखो, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, है ना। चार स्टेप में आंसर है। ये स्टेप कैसे समझ में आने लगेगा? ये समझ में आने लगेगा जब आप क्वेश्चन को करोगे। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन करना जरूरी है। सप्लीमेंट्री तो अपने जगह पे है, बेयर मिनिमम तो करोगे ताकि पास हो जाओ, ठीक है। क्या? तो ठीक है, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सो दैट A1 A2 डॉट 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 एन जो है वो एपी फॉर्म करता है, वेयर एन इज डिफाइंड बिलो, ठीक है। देखो भैया, क्या कह रहा है बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको प्रूफ करना है कि A1 A2 A3 ये सब जो है ना, एक एपी फॉर्म कर रहा है। अब बोलोगे ये है क्या? देखिए, ये एन जो दे रखा है ना, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो A1 आएगा, एन की वैल्यू आप 2 पुट करोगे A2 आएगा, एन की वैल्यू 3 पुट करोगे A3 आएगा, फिर A4 आएगा, एन आएगा। तो अब इसको बताना होगा आपको कि ये एपी है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट की बात करेंगे तो लिखना सिंस एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n।
जब हम n की वैल्यू 1 देंगे तो यहां से मिलेगा a1, ये हो जाएगा 7। n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा a2, 8 और 3 11, ये हो जाएगा 11। n की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो यहां से a3 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 3 पुट करो यहां पर, 4 3 जा 12 एंड 12 3 15। हेंस a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 इज एक्चुअली इज इक्वल टू 7 कॉमा 11 कॉमा 15 कॉमा डॉट। अब आप देख सकते हो कि यहां से जो कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। ऑल्सो T3 माइनस T2, 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। तो आप लिखोगे यहां पे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, ये जो सीरीज है ना इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, हेंस एपी है, हेंस यस एपी। क्यों? क्योंकि डी कांस्टेंट आ रहा है, ये लिखोगे आप, तो एपी तो है। तो कह रहा सो दैट, सो करो, सो करो कि ये एपी है, तो हमने सो कर दिया कि ये एपी है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा 4 ही आएगा। ये तो बात होगी। अब कह रहा है कि इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करो। चलो कोई बात नहीं, अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या मिला, ए1। फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 4 है। फाइंड किया हमने, कॉमन डिफरेंस 4 है। ठीक है, तो हम 15 टर्म का सम फाइंड कर ही सकते हैं। तो लिखोगे सिंस, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, लिखोगे सिंस फर्स्ट टर्म इज हाउ मच, फर्स्ट टर्म हमने क्या फाइंड किया 7, कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच 4, hence a sum of 15 terms will be n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये होता है फॉर्मूला एस एन का, किसका, एस एन का। इसका मतलब एस 15 क्या होगा, 15/2, 2 इंटू ए 7, 15 - 1 इंटू डी। 2 इसे कैंसिल करेगा और फिर इसे कैंसिल करेगा 7 टाइम्स, हमें मिलेगा ब्रैकेट के बाहर 15 और अंदर मिलेगा 7 प्लस 28, 15 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 350, 70, 140 एंड 35, 5, 9, 12, 525। ये मेरा मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका, आप देख रहे हो कि मल्टीप्लीकेशन में कैसे कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन कैसे कर रहा हूं, एडिशन करके कर रहा हूं। तो 525 आंसर आएगा एंड क्वेश्चन नंबर 10 है 525। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाना चाहोगे तो फिर से आप वैसे ही स्टेप लोगे और आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बन जाए। ठीक है, एक बार 1 पुट करो यहां पर, तो a1 आएगा, a1 क्या आ जाएगा 4, a2 क्या आ जाएगा आपका -1, a3 क्या आ जाएगा आपका तब क्या माइनस कर रहे हैं हम इसमें, -5 कर रहे हैं तो ये -6 आएगा, ऐसे वैल्यू भी पुट कर दो, 3 5 से जब 15 तो -6 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस देखोगे तो क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। तो आपको a की वैल्यू पता चल गई 4, कॉमन डिफरेंस -5, आप फाइंड कर सकते हो सेम तरीके से जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है इस फर्स्ट वाले पार्ट को। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।